जय हिंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रश्नवाली 1.2 का ही प्रश्न दो का ये थर्ड है और बाकी और मैंने क्वेश्चन करा चुका हूँ, वो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर जरूर चेक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएम इंटू या फिर गुणित बोल सकते हो एलसीएम है। हमें याद करना है, इसे जांच भी करना है, ठीक है, कि ये दो संख्याओं का गुणनफल इन दोनों संख्याओं के बराबर है कि नहीं। ठीक, कैसे स्टार्ट करते हैं? देखो, सबसे पहले आप लिख सकते हो पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म। ठीक है, दिए गए पूर्णांक लिख सकते हो, दिए गए पूर्णांक, दिए गए पूर्णांक, दिए गए पूर्णांक क्या है? ये 336 और ये 54 है। ठीक है बच्चों, ये 54 है। फिर अगला स्टेप क्या करें? आप ये लिख सकते हो, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है एचसीएफ और एलसीएम, सीएफ और एलसीएम बराबर ये हमें ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद क्या करें? यहाँ तक लिख लिए युग्मों को ऐसे देखो, इनको ज्ञात भी करना है। कैसे? एचसीएफ तभी ज्ञात कर सकते हैं गुणनखंड करने के बाद। देखो, इसका गुणनखंड कर लेते हैं 336 और ये 54 का 336 गुणनखंड इस प्रकार से किया जाता है, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है बच्चों, देखो इकाई का अंक क्या है? 6, तो ये 2 से कट सकता है। अगर ऐसा नहीं आता बच्चों तो आप इस प्रकार से भी आप डिवाइड करके देख लेना, ठीक है, लेकिन मैं शॉर्टकट बताऊंगा आपको, ठीक है ना। देखो 2 एकम 2 कितने बार? एक बार, बचा 1, तो यहाँ कितना होगा? 13। 2 का पढ़ा ऐसा पढ़ो कि 13 से ज़्यादा नहीं होगा। 2 इच्छा 12, बस ये 2 इच्छा 12 और बचा कितना? 1। फिर 2 8 16, ये 16 होगी कि नहीं? फिर 2 8 16, ये 16। ठीक है बच्चों, फिर और ये क्या? 2 से जाएगा, फिर इसका आधा करते जाओ। अगर 2 से देते हो तो आधा करते जाओ, ठीक है। फिर 2 8 16 कितने बार? 8 बार। फिर 2 चौके 8, 2 के 4 बार में आता कि नहीं? अगर 2 गुणित 4 करोगे तो ये 8 आएगा कि नहीं? ठीक, 2 चौके 8, मतलब एक प्रकार से सोचना कि ये भागफल आ रहा है, ऊपर वाला भागफल नीचे की ओर लिख रहे हैं। ओके, फिर नीचे, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 दूनी ये 4 हो गया, ये आ गया। फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी ये 4, फिर 2 एकम 2। ठीक है बच्चों, फिर अगला स्टेप क्या करें? फिर 2 से नहीं कटेगा क्योंकि 21 आ गया है ना। फिर ये 3 से जाएगा, 3 हम 7 21। फिर 7 किससे कटेगा? फिर 7 से कटेगा, है ना, समझ रहे? ठीक, 7 एकम ये 7। ठीक, फिर इसे आप यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे 336 बराबर, और ये क्या है? 54। इसको क्या है? ये लिख सकते हो गुणज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितने बार? 4 बार, 3 इंटू ये 7, और 1 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये 54 बचा है, 54 को भी अब तोड़ लेते हैं। कैसे? 54, ये 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, है ना, 2 दूनी 4, बचा 1, तो ये 2 7 14, मतलब ये 4 14 हो गई कि नहीं? 2 7 14। फिर 27 किससे कटेगा? 3 से कटेगा, तो ये 3 के पाले में आता है कि नहीं? 3 के पाले में आता है ना बच्चों? हाँ ठीक, शाबाश। फिर 3 9 27, और फिर ये 9 किससे कटेगा? ये भी 3 से ही कटेगा। कैसे? 3 तेरी ये 9, 3 बार, है ना। ये भागफल याद रखना बच्चों, भागफल ये नीचे लिखा जाता है, याद रखना। ओके, फिर 3 कम 3 कितने बार? 1 बार, तो इसको उठा के आप इसको यहाँ लिख दो, 2 गुणित 3 गुणित इस प्रकार से। ठीक, ये अपन ने अभाज्य गुणनखंड कर लिए इनका। फिर अपने को क्या? एचसीएफ और एलसीएम, इससे पता चल जाएगा आसानी से, है ना। फिर इसलिए
336 और 54 का HCF मतलब होता है जो कॉमन, मतलब सबसे छोटी संख्या जो दोनों संख्याओं में पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, इस प्रकार से। ओके, जैसे इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, मतलब दोनों जगह पे हो, दोनों जगह पे ये तो ये भी है, ये 2 है, फिर उसके बाद यहाँ 2 दिख रहा क्या है, नहीं, यहाँ पे इधर है लेकिन ये 7 भी है क्या, नहीं, सिर्फ 3 दिख रहा है, ये 3। ठीक, तो इसको आप, और 1 दिख रहा है, ये 1, इसे भी लिख सकते हो आप, ये 2 उठा के यहाँ लिख दो, 2 गुणित और ये 3 गुणित 1 लिख दिए, है ना, लिख दिए, ठीक है, शाबाश। फिर उनको अब इनका गुना कर दो, 2 3 6, 6 का गुना 1 में करूँगा तो 6 कम 6, इस प्रकार से ये आ गया 6। HCF अपने को क्या प्राप्त हुआ, HCF पता हो गया। फिर उसके बाद LCM अपन पता कर लेते हैं, है ना। ठीक, देखो, तथा 336 और 54 का LCM। ओके, LCM देखो सभी को लिया जाएगा, जैसे अधिकतम घात कितना है, इसको क्या लिख सकते हो, 1 2 3 4, 2 की पावर ये 4 लिख सकते हो। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, ये 3, ये अधिकतम घात को ले सकते हो, 1 2 3, मतलब 3 की पावर 3। ठीक है बच्चों, 3 की पावर 3 अधिकतम घातों को लिया जाता है इसमें। ये भी हो गया और ये 3 भी हो गया। फिर उसके बाद क्या है, 7, ये 7 लिख सकते हो, 2 भी हो गया और ये 3 भी हो गया। फिर बचा क्या, 1। फिर अगला स्टेप क्या करोगे, इनका गुना कर दोगे, है ना, बाकायदा गुना कर दो। जैसे देखो, 2 गुणित 2 गुणित ये होता है 4 और ये 4, ये हो जाएगा 4 4 16। ठीक है बच्चों, ये 16 हो गया। गुणित 3 गुणित 3, ये 3 3 9, फिर 9 का पढ़ा 3 बार पढ़ो, ये 27 हो जाएगा, है ना, क्लियर। ठीक, 9 3 27, अगर 27 से गुना अगर 1 में करोगे तो क्या 27 से आ जाएगा। फिर आप डायरेक्ट गुना कर दो इन दोनों का। देखो बच्चों, हमेशा याद रखना, आप भी प्रैक्टिस करना, गुना करके देखना, उससे क्या है, थोड़ा ये दिमाग है ना खुलता है, अपने स्पीड बढ़ता है, अगर जितना ज़्यादा अगर अपन प्रैक्टिस करते हैं उस प्रकार से। ठीक, 27 × 16, इसका गुना कर दो जैसे, या फिर अभी के बच्चे इस प्रकार से करते हैं 16, इस प्रकार से, ऐसे भी कर सकते हो, आपको जैसा अच्छा लगता है वैसे कर सकते हो, लेकिन आंसर आना चाहिए। देखो, 6 7 42, 10 के 4 और 6 दूनी 12 और 2 6 दूनी 12 और 4 कितने होते हैं 16, ये हो गए 162 और 1 का गुना इसमें करोगे तो इतना ही आ जाएगा। फिर आगे अगला स्टेप जोड़ दो, 2 6 और 7 कितने होते हैं, ये होते 13 हो गया। हासिल का वन 2 3 4, ये हो गया 432 आ गया। फिर देखो यहाँ 7 है, 7 का इसमें गुना कर दो, 7 का गुना कर दोगे, ये तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसका गुना कर दो, डायरेक्ट लिख देना 432 गुणित 7 और क्या लग सकता, ये आ गया 30 24, ये क्या है, LCM। ठीक है बच्चों, फिर अगला स्टेप क्या करना है, ये देखो यहाँ तक के तो कर लिया अपन ने। फिर उसके बाद देखो 2 सेकंड जांच कीजिए, मतलब इसका जांच करना है, अपन जांच करना है। ठीक है, 2 संख्याओं का गुणनफल और ये HCF × LCM। ठीक है बच्चों, 2 संख्या कितने, कौन सी, ये 336 गुणित ये 336 गुणित 54 और HCF कितना है, ये 6 और LCM कितना है, ये है 30, ये 24। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। ठीक, यहाँ तक क्लियर, ओके। और फिर इनका आपस में गुना कर दो, गुना जरूर करके देखना आप लोगों ने। ठीक है, देखो मैं करके बताता हूँ गुना, या फिर इनका कर दो पहले,
30 24 गुणित 6, 6 का पाड़ा 4 और पढ़ो, 6 चौके 24, 6 चौके 24 हासिल के 2 और फिर 6 दूनी 12 और 2 कितने होते हैं 14, 14 डायरेक्ट लिख सकते हो क्योंकि 0, ठीक है। और फिर 6 तेरी 18, ये हो जाएगा 18 144। अगर इन दोनों का मान अगर समान है तो ये सोचना कि अपन ने सही किए, अगर गलत है तो ये सोचना कि इधर कहीं अपन ने गलत किए, ठीक है। देखो इनका अगर गुना करोगे तो भी यही आएगा 18 144, ठीक है बच्चों, करके देखना, ठीक। तो आप बोल सकते हो यही सत्य है, सत्य है, यही सत्य है, ठीक है। इस प्रकार से हमें जांच करना था, या फिर सिद्ध हुआ भी लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप लिखें, ओके, ठीक है बच्चों। अगर और बाकी वाला वीडियो है ना, वो प्लेलिस्ट है, ये जो प्लेलिस्ट है ना उसमें जाकर जरूर चेक करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।